ऑलरेडी बन चुकी है ये लड़की, ये ऑलरेडी इसके है यार, बन चुकी है। ये सब इस आदमी ने, इस लड़के ने मुझे मारा। इन सब ने, इस औरत ने, हम आए थे अपने काम के लिए, अपने ठिए के लिए, इन सब ने मारा, इन सब ने मिलके मारा, इन सब ने मिलके मारा, इन सब ने मुझको, मेरी माँ को, मेरी छाती पे हाथ डाला, इन सब ने मारा, इसने, इस लड़के ने। ये सब लोगों ने मुझे घेर लिया, मुझे पकड़ लिया मारने के लिए, मेरे साथ मार पिटाई की, मेरे साथ छेड़छाड़ की, मेरे को गलत हाथ लगाया, गलत किया मेरे साथ बहुत ज़्यादा, जो मैं बता नहीं सकती। मेरा भाई मुझे बचाने के लिए आया तो इन सब ने, जो 10-15 लड़के थे और ये इन सब ने और इन लड़कों ने मेरे भाई को घेर लिया। मेरे भाई को पूरी जान से मार ही देते ये लोग। उसके सर पे इन्होंने कुछ जो मिला इनको, लोह, बट्टा, तराजू और रोड भी निकाली थी इन्होंने, रोड सब इन्होंने मेरे भाई को मारी सर पे। दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, ये तो सभी जानती हैं, लेकिन लोगों के हौसले इतने बढ़ जाएंगे कि वो सरेआम रात के 10 बजे 10 से 15 लड़के 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी करते हैं और वहाँ से कई लोग निकलते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। ये घटना घटी है उत्तम नगर चौक पे, पंखा रोड पे। 29 तारीख की घटना है। ये घटना क्यों हुई ये हम जानेंगे। हमारे साथ पीड़ित महिला है, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या हुआ था उस दिन 29 तारीख की रात को? 29 तारीख की रात को ये हुआ था कि हमने 25 तारीख को एक कंप्लेंट दी थी राधे, राहुल और नत्थू के ख़िलाफ़, जिन्होंने मेरी मम्मी के साथ बदतमीजी करी थी। तो उसी के ख़िलाफ़ हमने एक कंप्लेंट भी दी थी पुलिस वालों में। तो उस 3-4 दिन तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि उसके बाद भी वहाँ पे जिनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट की थी वो वहाँ पे दारू डेली बैठ के पी रहे थे। तो उसी दौरान 29 तारीख की रात को उनमें से एक लड़का, राधे नाम का आदमी, वहाँ पे दारू पी रहा था और हमने वहाँ पे अपने बीट वाले को भी फ़ोन किया था, लेकिन उसने फ़ोन उठाया नहीं। हमने सोचा इसको वहाँ पे पकड़वा देते हैं, क्योंकि 3 दिन तक हमारी कंप्लेंट पे कोई एक्शन हुआ नहीं था और हमें उनसे भी खतरा था कि भाई कल को ये दारू पीते हैं, कुछ और ना हमारे साथ कर दे। तो हम गए थे वहाँ पे उसको पकड़वाने के लिए। वहाँ पे जो बूथ सामने पुलिस वाले थे, उसको भी मैंने अपने भाई को बुलाया और उसको बूथ पे पकड़वाने के लिए वो सामने से पुलिस वाला लेके आया, विक्रम नाम था उनका। तो वो यहाँ से हम जाने लगे थे तो उन्होंने, हम रोड क्रॉस करने ही लगे थे कि सचिन जो सज्जन है उसने मेरे बाल पकड़ लिए, वो वहीं खड़ा हुआ था। फिर उसके बाद इसके सारे भाई आ गए, उसकी माँ भी आ गई, बहनें भी आ गई। सचिन जो सज्जन है उसका भाई आ गया सचिन, उसका भाई हिमांशु, और ये उसकी लेबर जो रेडी लगाती है उनकी जॉनी, और उसके साथ नत्थू और ये श्रीचंद। ये सब लोगों ने मुझे घेर लिया, मुझे पकड़ लिया मारने के लिए, मेरे साथ मार पिटाई की, मेरे साथ छेड़छाड़ की, मेरे को गलत हाथ लगाया, गलत किया मेरे साथ बहुत ज़्यादा, जो मैं बता नहीं सकती अभी इस पर, जो कि मैंने अपनी कंप्लेंट में लिखवाए रखा है। वो सब किया इन लोगों ने। मेरे बाल पीक कर, मेरे एक मोटा सा जो बट्टा होता है वो मेरे सर पे मारा इन्होंने, जो कि मेरा सर अभी तक सूजा हुआ है। उतने में मेरी मम्मी मेरे को छुड़ाने के लिए आई है, तो इन सब ने मेरी मम्मी को घेर लिया। और भी फिर 10-15 लड़के इन्होंने बुलवा लिए थे या पहले से ही खड़े कर रखे थे, वो मुझे नहीं पता, पर इन्होंने बुलवा लिए थे। और ऊपर से उन सब ने, इन लोगों ने फिर मेरी मम्मी को घेर लिया। मेरी मम्मी के साथ वही सब किया जो उन्होंने मेरे साथ करने की कोशिश की। ये जान से मारने की कोशिश ही थी इनकी पूरे हमारे कपड़े वपड़े इन्होंने फाड़ने की कोशिश करी, पूरी अटेम्प्ट टू। आपको नीचे गिरा दिया था मैं पूरी। मेरे घसीटा, ये देखिए चोटें लगी पड़ी है मेरे, ये चोट लगी पड़ी है। इतनी दरिंदगी ये लोग दिखा रहे थे वहाँ पे, और कोई भी मदद करने को नहीं आया। इन्होंने सारी लाइटें उस समय वहाँ की बंद कर दी। अच्छा। कोई भी वहाँ पे ट्रैफिक कुछ नहीं था, खाली था। कई लड़के कुछ जो थे वहाँ पे, किसी ने भी हमें बचाने की कोशिश नहीं करी। और वहाँ पे से जब मेरा भाई सामने बूथ पे से आया और राधे भी आ गया था वहाँ पे, वो भी, उसने भी हमें पकड़ लिया, जकड़ लिया, मारने लगा। वो भी जहाँ मौका मिल रहा था वहाँ वो ये सब कर रहा था, जैसे ये लड़कों के साथ शामिल हो गया था वो भी। फिर ये मेरा भाई मुझे बचाने के लिए आया, तो इन सब ने, जो 10-15 लड़के थे और ये इन सब ने और इन लड़कों ने मेरे भाई को घेर लिया। मेरे भाई को
पूरी जान से मार ही देते ये लोग। उसके सर पे इन्होंने कुछ जो मिला इनको, लोह, बट्टा, तराजू और रोड भी निकाली थी इन्होंने, रोड सब इन्होंने मेरे भाई को मारी सर पे। यहाँ से उसका कान फटा पड़ा है, यहाँ से उसका मुंह फटा पड़ा है, सर पे थोड़ी चोटें आई हैं, मुक्के मारे, जो भी सारे लड़के चिपट गए थे मेरे भाई को मारने के लिए। उसमें से हिमांशु या सचिन, इनमें से किसी ने चाकू निकाला था मेरे भाई को मारने के लिए या मुझे मारने के लिए। वो मेरे यहाँ पे लग गया और निकालते उसे बचा, चाकू लग गया मुझे, जो कि अगर उसी टाइम भगवान का शुक्र है कि पीसीआर आ गई वहाँ पे, नहीं तो ये मार ही डालते। उस समय पीसीआर आ गई, नहीं तो ये मार डालते। और उसकी माँ बहनें भी उस समय वहाँ मौजूद थी। वो अपने बच्चों को समझाने या छुड़वाने की बजाय वो वहाँ पे कह रही हैं कि भी मारो इनको, जो करना है करो इनके साथ, मैं सब देख लूँगी मैं। और ये लड़के मारपीट जो हमारे साथ कर रहे थे उस समय इन दौरान भी कह रहे हैं कि इनको आज छोड़ना नहीं है, इनको आज ख़त्म ही करना है, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आज। ये वहाँ पे गुंडागर्दी करते ही रहते हैं किसी ना किसी के साथ। लेकिन ये जो लोग हैं, जब भी हम कभी वहाँ पे हमारा जो काम है, तो ये आपके दुश्मन कैसे बन गए? ये हमारे दुश्मन ऐसे बन गए। ये हमारी वहाँ पे लगती है एक ही रेडी लगती है वहाँ पे, इनकी लगती हैं 50 रेडियाँ। और जो 50 रेडियाँ ये लोग लगाते हैं, सचिन, सज्जन और ये हिमांशु, इनके लगती हैं 50 रेडियाँ लगाते हैं। वो सारे जो 50 रेडियाँ लगाते हैं वो 50 इनके गुंडे हैं, गंदे आदमी हैं जो दारू पीते हैं वहाँ पे डेली। सब वो पीकर। तो आपने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई? उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी, क्योंकि ये लोग वहाँ पीछे बैठ के जो दारू रेडियाँ लगती है उसके पीछे बैठ के कहीं ना कहीं दारू पीते हैं। तो मेरी मदर ने किसी ना किसी को बुलवा के बोला कि इनको बोलो दारू ना पिए, इन्हें पता लग गया। उसके बाद से मेरी मम्मी के दुश्मन बन गए। तभी वो राहुल और राधे, नत्थू ने मेरी माँ के साथ राहुल ने मेरी माँ के साथ बदतमीजी करी, जो कि नत्थू और राहुल की, रथे और राधे की लेबर है, जो कि बढ़ावा भी उन्हीं दोनों का था, राहुल को मेरी माँ के साथ बदतमीजी करने का। वही चीज़ हम इनको बताने के लिए गए थे, खुलेआम दारू यहाँ पे पीते हैं। और यही लोग वहाँ पे अवैध पार्किंग भी चलाते हैं, अवैध पार्किंग चलाते हैं वहाँ पे, जिसमें से ये लोग डेली का 1.5-2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। जब तो ये पुलिस को नॉलेज है, ये इस चीज़ की पुलिस को पता है, ये पता है उनको, नॉलेज में आया तो अभी उन्होंने बंद करवाई है, लेकिन अब ये कहीं और लगा रहे हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, जैसे न तैसे तोड़ निकाल के रेडी एक के ऊपर एक लगा देते हैं। और हर रेडी से 50-60 ऐसे पैसे लेते हैं ये लोग। और वहाँ से 1.5-2 लाख रुपए पार्किंग, जो रेडियाँ खाली हो जाती हैं वहाँ से भी कमाते हैं ये लोग। और इन्हें जो अपनी रेडियाँ 50 लगती हैं वहाँ से भी कमाते हैं। ऐसे ये लोग करते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। कोई इनसे कुछ बोल नहीं सकता। हम जब भी कभी हफ्ते या 10 दिन में अपने ठिये पे जाते हैं तो ये लोग कभी बैठे भी होते थे तो ये गंदे गंदे कमेंट्स करते थे, लेकिन हमेशा हमने इन्हें इग्नोर किया है। और वो इग्नोर भी इसलिए किया क्योंकि ऐसे गंदे लड़कों के मुंह कौन लगेगा। ऐसे ये जो रेडी लगती हैं, ये आपका फैमिली का बिजनेस है? हाँ जी, मेरे पापा है नहीं, तो उसके बाद से हम ये गुजारे के लिए जो एक ही रेडी लगती है हमारी, वही हम लगाते हैं। ये चाहते हैं ये वो भी हमारी जगह छीन के अपने ही किसी गुंडे आदमी को लगवाना चाहते हैं वहाँ पे। आपने पुलिस में फिर शिकायत की होगी, फिर एमएलसी वगैरह हुई, आपकी एफआईआर दर्ज हुई है क्या? हाँ जी, उस समय जब इन सब ने सारी घटना दोहरा कर ली, करने के बाद जब पीसीआर आई है तो ये सारे के सारे भाग रहे हैं। इन्हें पता था अब इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, जब ये पुलिस आई है हम थोड़े होश में आए, मतलब मेरे को तो चक्कर आ गए थे, मेरे भाई भी चक्कर आ गया था, लेकिन अब एक दूसरे को तो हमने नहीं बताया कि परेशान हो जाएंगे। तो लेकिन उस समय पुलिस आते ही ये लोग सब भागने लगे। वीडियो बनाई मैंने कि ये देखो ये भाग रहे हैं। पुलिस वाले इन्हें पकड़ भी रहे हैं, पकड़ के जिप्सी में बिठाया भी है सज्जन को। इसकी माँ खुद ही अपने आप को ऐसे ऐसे करके मारने लग रही है। इसकी बहन, इन लोगों ने अपने बच्चों को छुड़वाने की बजाय इन्होंने भी मेरे बाल पकड़े हुए थे। और मेरी माँ के बाल पकड़े थे और मारो मारो कर रही थी। और भी औरतें इन्होंने, एक आधी औरतें और बुलवा ली थी इन्होंने। तो बहुत ही खतरनाक वो दृश्य था। मैं अभी भी सोचती हूँ तो मैं भगवान का शुक्र करती हूँ कैसे हमारी जान बच गई, जैसे तैसे हमारी जान बच गई। और इन्होंने अब जब है हमारे पास वीडियो है, ना इसकी बहन के कोई कपड़े फटे हुए हैं, ना ही इसके जो वीडियो आपने बनाया, जो मैंने वीडियो बनाया जब पीसीआर इनको पकड़ रही है, पीसीआर पुलिस आई है जब इनको पकड़ रही है, ना ही तो इनकी बहन के कोई कपड़े फटे हुए हैं, ना ही इसके भाई के कोई चोट लगी हुई है। जब हम तीनों माँ बेटी भाई जब पीट रहे हैं, इतने 10 से 15 लोग हमारे पर चढ़े रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हमारे साथ गलत कर रहे हैं,
तो अकेला जना क्या कर सकता है। उसके बाद इन्होंने अपने आप को जान के एकदम सही सलामत हैं। और जब हम तो सबसे पहले पीसीआर कॉल मैंने मिलाई थी, कई बार मिलाने की कोशिश करी, वो मिल नहीं रही थी। तो सबसे पहले मैं हॉस्पिटल गई, दीनदयाल गए। हाँ जी, दीनदयाल गई हूँ। वहाँ जाने से पहले मैंने कॉल किया है पीसीआर 112 नंबर पे कॉल किया था। मैंने उनको सारी घटना ये बताई। उन्होंने कहा था ठीक है। तो फिर मैंने कहा मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, क्योंकि मुझे चिंता हो गई थी, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई को इतना मारा था सर पे, वो रोड तराजू सब मारा था। तो उसके लिए मैंने कहा, मेरे भी बट्टा मारा था सर पे, कि भाई हमें कुछ हो गया तो फिर कौन है हमारा देखना। मेरे पिताजी हैं नहीं, उनकी डेथ हो रखी है। तो इस वजह से वो चले गए, हम दीनदयाल चले गए थे। तो जब तक ये लोग एकदम ठीक थे, ना इसके भाई के चोट लगी पड़ी है उस वीडियो में जब इसे पुलिस वाले पकड़ रहे हैं। इसकी बहन भी ठीक है, ऊपर से इसकी बहन तो मेरे भाई को मारने को चढ़ रही है जब मेरे भाई का सर फूटा हुआ है। हमने जो वीडियो बनाया, इसकी बहन मेरे भाई को मारने को चढ़ रही है। जब मैंने उसे पीछे करा है कि पीछे हो, तू आई है मेरे पास में, हम नहीं आए तेरे पास, तुम लोग आए हो मेरे पास। फिर उसके बाद ये जब दीनदयाल हम पहुँचे हैं तो देखा पीछे से, जब हम अपनी एमएलसी करवा रहे हैं तो पीछे से ये इन्होंने जान के, पता था इन्होंने क्राइम बहुत बड़ा कर रखा है, अब ये बच नहीं पाएंगे। तो इन्होंने भी पुलिस को सब कॉल करके वहाँ पे अपने कपड़े फाड़ के, इसकी बहन पहुंची है, अपना उसने सर और इसके भाई सज्जन ने सर फाड़ लिया, यहाँ से अपने आप को ब्लेड मार लिया, यहाँ पे ब्लेड मार लिया, ताकि ये क्रॉस एफआईआर करवा सके। तो ये एफआईआर उनकी हो गई फिर क्रॉस एफआईआर? उनकी भी एफआईआर, हम एफआईआर करवाने के लिए हमारी 3-4 दिन में एफआईआर हुई है। और उसके बाद इनकी भी एफआईआर हो गई है। और इनको सलाह देने वाला है एक धर्मवीर टीआई, ट्रैफिक पुलिस में रिटायर रह चुके हैं। उनकी बहुत पकड़ मजबूत है जनकपुरी थाने में, वो बहुत अच्छे खासे जानते हैं, तो उन्हें पता है अच्छे से कि भाई कैसे क्या करना है। उन्होंने ही इनको राय दी कि भाई अब तुम ये कर लो। जहाँ तक मुझे लगता है उसने राय आपको दी। लगता है ऐसा कि भाई इसमें धर्मवीर टीआई का हाथ है, उसका हाथ है सलाह देने में, क्रॉसिंग एफआईआर करवाने में, उसी का ही हाथ है। क्योंकि वो एकदम उनको उसी के ही नाम से ये बेखौफ हैं कि हम कुछ भी गुंडागर्दी कर ले, हम किसी के साथ कुछ भी कर ले, जान से मार दें, कुछ भी कर ले, वो धर्मवीर टीआई है, वो बचा लेगा हमें, वो पूरा सपोर्ट करता है इनको। अब आपके बयान दर्ज हो गए हैं कोर्ट में? कोर्ट में तो बयान दर्ज हो गए हैं, पर पुलिस में अभी तक उन्होंने हमारे बयान दर्ज नहीं किए हैं। जब मैं बस गई थी एक बार, तो मुझसे सिर्फ कंप्लेंट लिखवाई थी, जिससे अभी कंप्लेंट की अभी कॉपी तो मुझे नहीं मिली है, पर वो कह रहे थे कि आप आओ तो एफआईआर की कॉपी दे देंगे। आप दिल्ली पुलिस से डीसीपी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? एक महिला के साथ, 2 महिलाओं के साथ इतना गलत होता है एक सड़क के ऊपर, और आपकी हत्या की कोशिश की जाती है, रेप की कोशिश की जाती है, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बस यही अपील करना चाहूँगी कि ये जो लड़के हैं, सचिन, सज्जन, हिमांशु, नत्थू, राधे, श्रीचंद और एक राहुल गौहर नाम का लड़का भी था, जो कि मुझे बाद में उसका नाम पता चला है। ये सब इन्हें जो हमारे साथ किया, वो भगवान न करे कभी किसी के साथ ये कर सकें। करने की इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मैं तो बस यही चाहूँगी कि इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो उचित कार्रवाई बनती है इनके खिलाफ़ एक्शन लिया जाए और हमें इंसाफ दिलवाया जाए हम माँ बेटी को। कल को कुछ भी हमें, ये लोग जो हैं गुंडागर्दी में रहते हैं, इन्होंने बहुत लड़के पाल रखे हैं गुंडागर्दी में। जब हम हॉस्पिटल भी पहुँचे हैं तो वहाँ पे इनके हॉस्पिटल के बाहर भी 20 लड़के आ चुके थे वहाँ पे हमें धमकाने के लिए। और हमारे ही कोई नॉन में हैं, उनको भी इन्होंने धमकाया है, कोई वीडियो मत बना लियो। जो हमारे साथ, जो हमारे तो कोई है नहीं, हमारे एक ही हैं, उनको बुलाया था हमने, उनको भी इन्होंने धमकाया बाथरूम ले जाके, कोई वीडियो मत बना लियो, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं से हमें धमकियां दिलवाने लगे। फिर अब वहाँ पे अब कोई भी डर जाएगा। 15-20 लड़के फिर दोबारा से देख के, पहले से ही हमारे साथ इतना बुरा हादसा हो गया, हम वहाँ हॉस्पिटल से जाने में भी कतरा रहे थे अपने घर पे। बात सुनी इस महिला की मदर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। राहुल ने आपके साथ क्या बदतमीजी की, क्या हुआ था? मैं रोजाना की तरह अपनी रेडी देखने गई थी, पुलिस बूथ के सामने मेरी रेडी लगती है, नाले के ऊपर मैं वो देखने गई थी। मैं वहाँ खड़ी थी, इतने में राहुल आया दारू पी के नहीं, और मेरे साथ बदतमीजी गाली गलौज करने लग गया। मैंने बोला यहाँ खड़े हो गाली क्यों दे रहा, मुझे क्यों गाली दे रहा?
दारू पी रखी थी उसने। तो कह रहा कि आंटी तेरे को मैं ना आंटी नहीं बोलूँगा, भाभी बोलूँगा। मैंने कहा क्यों बोलेगा, मैं तो तुझे जानती भी नहीं। तो कह रहा फिर तेरे को मैं भाभी बोलूँगा, आंटी नहीं बोलूँगा, और तेरे जैसी तो मैंने 6 रखी हुई हैं जय कॉलोनी पंखा रोड में। मैंने कहा रखी हुई होगी, यहाँ से चला जा, तूने दारू पी रखी, यहाँ से चला जा। तो उसने आपसे क्या बदतमीजी की फिर उसके बाद? उसने फिर मेरे साथ बदतमीजी ये कि मेरे को गाली गलौज तो कर ही दी थी, मेरे ऊपर मेरी चुन्नी खींची उसने और मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगा। वाले ठिए पे राधे उसका मालिक बैठा हुआ था, नत्थू बैठा हुआ था। अच्छा वो इधर की तरफ देख रहे थे पर बचाने नहीं आए। अच्छा अच्छा उन्होंने ही भेजा था, वो उन्हीं की लेबर, राहुल उन्हीं की लेबर थी, बचाने भी नहीं आए। अच्छा। देख रहे थे दूर से बैठे हुए। तो आपने फिर थाने में कंप्लेंट की, फिर कुछ कार्रवाई हुई क्या? अगर 25 तारीख को कार्रवाई हो जाती तो फिर ये नौबत ही नहीं आती दोबारा मार पिटाई की जो उन्होंने करी मेरे साथ में। थाने में गए थे, कंप्लेंट दे के आ गए थे, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो वो FIR उसमें दर्ज हो गई है राहुल वाले केस में आपने? अब जाके हुई है 29 तारीख को। 29 तारीख। तो 29 तारीख को फिर उस दिन आपके साथ भी काफ़ी गलत हुआ। क्या हुआ था उस 29 को जब आपकी बेटी के साथ इतना गलत हुआ? बहुत गलत हुआ हमारे साथ। तो 29 की तारीख की तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मार पिटाई करी हमारे साथ में, मेरी बेटी के साथ में, मेरे साथ में। बेटी के ऊपर ये सारे के सारे बाल खींच के नहीं और बदतमीजी करने लगे, इधर उधर टच करने लगे और गिरा दिया उसको नीचे। मैं उसे बचाने के लिए भागी। उसकी माँ बेटी ने मेरी बेटी को पूरा दबोचा हुआ था, उसके बेटों ने। तो आपको बचाने कोई नहीं आया वहाँ पे? पूरी मार्केट खड़ी तमाशा देखती रही, कोई नहीं आया बचाने के लिए। तो आपने सुनी बात? देखिए इन महिला का कहना है कि इनकी बेटी के साथ भी गलत हुआ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ। भी हत्या करने की कोशिश की गई, उसके सिर पे मारा और इनके साथ भी रेप करने की कोशिश की गई। अब मामला कोर्ट में है, FIR दर्ज हो चुकी है और उनकी तरफ से भी एक क्रॉस FIR दर्ज की है। जो इनका आरोप है, इनका कहना है कि वो गलत है, वो झूठे जानबूझ के इनको फंसाने के लिए उनकी तरफ से जो महिला है एक, उसने कपड़े अपने फाड़ लिए और सिर के ऊपर उन लड़कों ने अपने खुद ही चोट मारी इनको फंसाने के लिए। तो अब ये तो पुलिस को अब तहकीकात करनी चाहिए और इसमें जो सच है वो सामने आना चाहिए और इन महिलाओं को एक इंसाफ मिलना चाहिए। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर इसमें कमेंट करिए। और मेरी अपील है कि सरकार से और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कि इस महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए और दिल्ली एक सुरक्षित बनना चाहिए महिलाओं के लिए। कितना मतलब क्या इतना मतलब आप हैरानी की बात है कि 10 से 15 लड़के ये चौराहे पे रात के 10 बजे उत्तम नगर चौक पे पंखा रोड पे उनकी इतनी हिम्मत पड़ जाती है कि वो इस प्रकार की घटना का इल्ज़ाम देते हैं। और ये तो अच्छा हुआ कि PCR की गाड़ी टाइम पे पहुंच जाती है, वरना इनके साथ तो बहुत बुरा हो सकता था। तो इनको न्याय मिलना चाहिए। आज के लिए इतना।